हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल। आज के इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं रोलेस थ्योरम। देखिए स्टूडेंट्स, रोलेस थ्योरम जो है वो हमारे पास कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के बेस पे ही है। देखिए हम बात करते हैं सबसे पहले इसके स्टेटमेंट पे। ए फंक्शन f क्लोज इंटरवल a to b r, a function f close interval a to b r is satisfy Rolle's theorem if first f is continuous in closed interval a to b। अगर हमारे पास एक फंक्शन है f क्लोज इंटरवल a to b r, ठीक है, अगर वो रोलेस को सेटिस्फाई करेगा, जिसका पहला केस है हमारे पास फंक्शन क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, किसके अंदर, क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर। सेकंड केस f इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए टू बी, और फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल ए से बी के अंदर। ठीक है, लास्ट के जो पॉइंट्स है, बाउंड्री पॉइंट्स, यहां पे होना कोई जरूरी नहीं है। थर्ड केस f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ b, यानी कि जो आपका इंटरवल दिया हुआ है उसके पहले पॉइंट और लास्ट के पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ध्यान समझे इस बात को, अगर ये तीनों कंडीशन क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, देन देयर एग्जिस्ट कम से कम एक ऐसा सी मिलेगा ओपन इंटरवल ए टू बी के अंदर, सच दैट एफ डैश सी इक्वल 0। देखिए, अगर तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तब कम से कम एक ऐसा सी मिलेगा ओपन इंटरवल ए टू बी के अंदर कि अगर आप उस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या कर दो, उस फंक्शन का डेरिवेटिव कर दो, तो एक ऐसा सी पॉइंट मिलेगा कि उस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी हमारे पास रोलेस थ्योरम की कंडीशन। सबसे पहले ये नेसेसरी कंडीशन है, अगर यही इन तीनों में से अगर कोई कंडीशन फेल हो जाएगी तो आपको ये काम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो सबसे पहले ध्यान रखना, पहले हम ये तीनों कंडीशन चेक करेंगे, उसी के बाद में यहां इस वाली कंडीशन के लिए हम बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है हमारे पास, एग्जांपल नंबर 1। देखिए स्टूडेंट्स, एग्जांपल नंबर 1 हमारे पास है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इन क्लोज इंटरवल 1 से 2 तक। ठीक है, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो इसके लिए हम देखना चाहेंगे क्या ये फंक्शन रोलेस थ्योरम को सेटिस्फाई करता है या फिर नहीं करता है। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे कि आपके पास ये जो पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, क्योंकि हम जानते हैं कि जो पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं वो पूरे आर के अंदर क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूस होते हैं। अगर कोई फंक्शन पूरे आर के अंदर कॉन्टिन्यूस है, ठीक है, तो पक्की बात है उसके सबसेट के अंदर तो क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस इन क्लोज इंटरवल 1 to 2। ठीक है, और हम ये भी जानते हैं कि जो पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंशिएबल भी होते हैं। f(x) is differentiable in open interval 1 to। ठीक है, और लास्ट कंडीशन हमारे पास, थर्ड कंडीशन, कि इंटरवल के फर्स्ट पॉइंट और इंटरवल के लास्ट पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या आनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए। सो हम चेक करते हैं एफ ओ 1 पे। देखिए एफ ओ 1 पे 1 का स्क्वायर माइनस 3 माइनस 2 प्लस 2 0 आ रहा है, और एफ ऑफ 2 कितना आ रहा है, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 6 प्लस 2, ये भी क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, सो हमने देखा यहाँ से एफ ऑफ 1 बराबर एफ ऑफ 2 बराबर क्या है, 0 है, यानी दोनों पे वैल्यू क्या है, इक्वल है। यानी कि रोलेस थ्योरम की ये तीनों कंडीशन क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। देन देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू इंटरवल क्या है, 1 to 2 सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू 0। तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे हम, तो कितना हो जाएगा, 2c माइनस का 3 इक्वल टू 0, विच इंप्लाइज c इक्वल 3/2। अब देखिए मैंने कहा था कि कम से कम एक ऐसा c मिलेगा जो इस इंटरवल के बीच में लाई करेगा। ठीक है, तो देखिए ये किस में लाई करता है, 1 से लेके 2 के अंदर।
तो एक ऐसा आपको सी मिल गया जिसके लिए आपके पास क्या हो रहा है, रोलेस थ्योरम सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, ऐसे हम और एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू साइन पाई एक्स इन क्लोज इंटरवल 0 to 1। ठीक है, इन क्लोज इंटरवल 0 to 1। सो देखिए स्टूडेंट्स, हम देखते हैं क्या ये फंक्शन रोलेस थ्योरम को सेटिस्फाई करता है या फिर नहीं करता है। तो देखिए सबसे पहली कंडीशन, फंक्शन क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। तो एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल 0 to 1। देखिए जो साइन एक्स होता है वो पूरे आर के अंदर क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है, किसी पॉइंट्स पे से कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो पूरे आर के अंदर कॉन्टिन्यूस है तो उसके एक सबसेट के अंदर तो क्या होगा, कॉन्टिन्यूस अवश्य होगा। ठीक है, इसी प्रकार एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 0 to 1। आप लोग चेक कर सकते हो, जो हमने लास्ट क्लास के अंदर देखा था कि डिफरेंशिएबिलिटी किस तरीके से चेक की जाती है, आप उस डेफिनेशन को यूज करके देख सकते हो कि ये फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल भी है। थर्ड केस एफ ऑफ 0, तो साइन पाई इंटू 0 साइन 0 आ रहा है और साइन पाई भी क्या होता है, 0। सो देखिए हमने देखा कि तीनों पे क्या कर रहा है, ये तीनों कंडीशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। अगर ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाता है तो हमने कहा था कि देन देयर एग्जिस्ट C बिलोंग्स टू 0 to 1 सच दैट एफ डैश C इक्वल टू 0। तो इस फलन का इस फंक्शन का अगर हम डेरिवेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा पाई cos पाई x इक्वल टू 0, यानी कि cos पाई x इक्वल टू 0। अब देखिए cos पाई x 0 कहाँ होता है, इंटरवल क्लोज इंटरवल 0 to 1 के अंदर। सो हम बोल सकते हैं कि x इक्वल टू 1/2, x इक्वल टू 1/2 पे ये फंक्शन क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, आप लोग रख के देख सकते हो यहाँ पे ये कितना हो गया, cos π/2 और cos π/2 की वैल्यू क्या होती है, 0। और ये किस में लाई कर रहा है, ओपन इंटरवल 0 to 1। तो हमने देखा एफ एक्स इक्वल टू साइन पाई एक्स रोलेस थ्योरम की सभी कंडीशन को सेटिस्फाई भी करता है और उसके लिए कम से कम एक ऐसा सी मिल गया, जिसके लिए क्या हो रहा है, ये रोलेस थ्योरम सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, सो देखिए स्टूडेंट्स, एग्जांपल नंबर 3 आपके पास है एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कोस एक्स इन क्लोज इंटरवल 0 to π/2 के अंदर। अब इसके लिए हम देखते हैं क्या ये इस फंक्शन के लिए रोलेस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहली कंडीशन कि फंक्शन क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन एक्स और कोस एक्स दोनों क्या ट्रिकोनोमेट्रिक फंक्शन है और ट्रिकोनोमेट्रिक फंक्शन जो साइन एक्स और कोस एक्स होते हैं वो क्या होते हैं, पूरे आर के अंदर कॉन्टिन्यूस होते हैं। अगर दो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो उनका सम भी क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है। ठीक है, इसी प्रकार ये फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल भी है। ठीक है, सेकंड कंडीशन को भी क्या कर रहा है, ये सेटिस्फाई कर रहा है। और थर्ड कंडीशन क्या है हमारे पास कि इंटरवल के पहले पॉइंट और लास्ट के पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पे हम चेक करते हैं एफ ऑफ 0 पे साइन 0 0 और cos 0 1 इक्वल π/2 पे देखते हैं साइन π/2 1 और cos π/2 0। तो ये भी क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। ठीक है, अगर ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है देन हमने कहा था कि देन देयर एग्जिस्ट C बिलोंग्स टू π/2 सच दैट कम से कम एक ऐसा C मिलेगा ओपन इंटरवल 0 to π/2 के अंदर सच दैट कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव f डैश ऑफ C इक्वल टू 0 विच इंप्लाइज, इस फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे तो साइन x का डेरिवेटिव cos C माइनस साइन C इक्वल टू 0 विच इंप्लाइज cos C इक्वल टू साइन C विच इंप्लाइज tan C इक्वल टू 1 और विच इंप्लाइज C इक्वल टू tan इनवर्स 1 और ये किसके इक्वल होता है, π/4 के, और ये किस में लाई कर रहा है, 0 to π/2 के अंदर। ठीक है, तो एक ऐसा C मिल गया इस इंटरवल 0 से π/2 के अंदर कि आपके पास ये रोलेस थ्योरम को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, इसी प्रकार स्टूडेंट देखते हैं हम एक और एग्जांपल। एग्जांपल नंबर 4
4 है आपके पास एफ एक्स इक्वल टू मोड ऑफ एक्स, और एक एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं, एग्जाम्पल नंबर 5, एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो फंक्शन होता है एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस इन आर, पूरे आर के अंदर क्या है, ये कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। ओवर आर के लिए बात कर लेता हूं मैं, ठीक है। सो सेकेंड, एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल इन आर, क्योंकि हम जानते हैं लास्ट क्लास में मैंने एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स को मैंने बाई डेफिनेशन प्रूफ किया था कि जो एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स है, मॉडुलस फंक्शन है, ये 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डोमेन क्या लिया है, पूरा आर लिया है, इंटरवल पूरा आर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। और थर्ड केस देखिए, अगर यहाँ पे हम इन्फिनिटी की बात करते हैं, एफ ऑफ माइनस इन्फिनिटी, तो भी वो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी की ओर टेंड करेगा, और एफ ऑफ इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी पे तो भी क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी पे हो जाएगा, ठीक है। दोनों वैल्यूज इक्वल तो हो जाएगी बट नॉट एग्जिस्ट फाइनाइटली, ठीक है ना। तो वैसे भी यहाँ पे देखिए फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल, यहाँ पे जो नेसेसरी कंडीशन है वही क्या हो रही है, डिस्कार्ड हो रही है। तो हम आगे कंडीशन के लिए तो बात ही नहीं करेंगे कि आपको एक ऐसा सी मिल जाए जिसके लिए वो जो एफ डैश सी बराबर क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो यहाँ पे ये वो बात सेटिस्फाई नहीं होगी, ठीक है। अगर तीनों कंडीशन में से एक कंडीशन में फॉल्स आ जाए तो उसके लिए हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स रोलेस थ्योरम को सेटिस्फाई नहीं करता है, ठीक है। इसी प्रकार देखिए आपके पास एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स है, ठीक है। अब देखिए अगर मैं इंटरवल ले लूं ओवर क्लोज इंटरवल 1 2 3, ठीक है, ये मैंने एक इंटरवल ले लिया। देखिए अब क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, नहीं, क्योंकि हमें पता है कि फंक्शन इसके अंदर एक ऐसा पॉइंट आ रहा है 2, ठीक है। ये जो एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स है 1 पे कॉन्टिन्यूस है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 2 पे कॉन्टिन्यूस नहीं है और 3 पे भी कॉन्टिन्यूस नहीं है, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे 2 पॉइंट ऐसे मिल गए जिस पर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस ही नहीं है, तो हम आगे क्या बात करेंगे, ठीक है। आगे ना तो हमें इसकी डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में कोई बात करनी है, ना ही आपको इसकी वैल्यूज चेक करनी है कि बराबर है या फिर नहीं है। या फिर आप लोग ऐसे भी देख सकते हो कि एफ ऑफ 1 पे वैल्यू कितनी आ रही है 1, और एफ ऑफ 3 पे कितना आ रहा है 3 आ रहा है, और दे आर नॉट इक्वल, ठीक है। इन दैट केस दे आर नॉट इक्वल, सो वी कांट से दैट अबाउट ऑफ रोलेस थ्योरम। तो यहाँ पे रोलेस थ्योरम तो वैसे ही सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो आपको एक ऐसा कभी सी मिलेगा ही नहीं जिसके लिए एफ डैश सी बराबर क्या हो जाए, 0 हो जाए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप किसी एक पर्टिकुलर नए टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हो तो प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू वेरी मच।